वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स जीके में करेंगे इक्वेशन। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको मैथ्स जो है वो ध्यान से सीखना है और अच्छे से सीखना है इंटरेस्ट लेके, तो उसमें जो आपका मल्टीप्लाई था या एक्सपोनेंट पावर्स थी या एडिशन के सम्स थे, साथ में उसमें फ्रैक्शन के सम्स भी आते हैं और साथ में हमारे पास आती है इक्वेशंस। तो फ्रैक्शन के सम्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी इक्वेशन, क्योंकि अगर मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना है और उसको अगर अच्छे से सीखना है आपने, तो इक्वेशन जो है उनको आपको सॉल्व करने आना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन जो है इसको आप समीकरण भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। जब हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास टू साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है एंड ये राइट हैंड साइड है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड में जो है प्लस का साइन है, तो ये राइट में जाके जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उस साइड अगर सब्ट्रैक्ट है तो दूसरी साइड जाके वो ऐड का हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो साइड्स बताई हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दो साइड्स हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि A to Z जितने भी अल्फाबेट होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। एंड जो हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग आती है, काउंटिंग यानी कि 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग आती है, वो उसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट में हमेशा हम वेरिएबल्स रखते हैं, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हमेशा हम कांस्टेंट रखते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे वैल्यू x आ गया। x जो अब लेफ्ट हैंड में सिर्फ x है तो हमने x रख लिया, इज इक्वल टू, अब हम राइट में जाएंगे तो राइट में सबसे पहला जो इसका डिजिट है वो 5 है, तो राइट हैंड में पहले आपने राइट हैंड का ही डिजिट रखना है यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पे जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 5 में से हमने 3 माइनस करा तो कितना आ गया हमारे पास 2। तो इसका आंसर जो है वो ये आ गया। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो ये x आ गया इज इक्वल टू, अब 6 इधर हो गया, ये यहाँ पे माइनस में है, यहाँ जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 10 आ गया। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 6। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यानी कि 3x मीन्स यानी कि 3 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके जो है दूसरी साइड जो है ये आपका राइट में जाके जो है डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, x को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, मीन्स इसको हमने अलग कर लिया, एलिमिनेट कर लिया, एंड 6 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय जो है वो किसके साथ हो गया, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे 2। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके जो है राइट हैंड में ये किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको अगर आपको थोड़ा टफेस्ट लगता है तो नीचे आपको पहले भी बताया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आपने लेट क्या करना है, 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इजी मेथड। x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 30। तो इस तरह से ये जो समीकरण के सम है, इक्वेशन के सम है, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन जो है वो बैलेंस करने आनी चाहिए, उसके बाद ही आपके जो है अगले सम जो है वो फाइंड आउट होंगे। तो इक्वेशन को बड़े इजी और जो है बड़े कूल माइंड से जो है वो आपने इसको सोल्यूशन करना है। इसमें प्लस माइनस के साइन का भी आपने ध्यान रखना है, और साइंस जो है वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं कि बिगेस्ट के साथ साइन होगा तब कैसे लगेगा, स्मॉलेस्ट के साथ साइन होगा तो कैसे लगेगा। तो इक्वेशंस को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। थैंक यू सो मच बेटा।